यह एक प्राचीन मान्यता है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें साढ़े सती और ढैया में भी शनि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हमारे ग्रंथों में शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। आज हम उनमें से दो प्रचलित कहानियां आज आपको बताएंगे और शनिदेव को तेल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और शनिदेव आपके शरीर के किन अंगों में प्रवेश करते हैं और विराजमान हैं और उन अंगों का ध्यान कैसे रखा जाए, यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज जो मैं आपको दो कहानियां बताने वाली हूँ शनिदेव को तेल चढ़ाने से संबंधित, इनमें से सबसे लोकप्रिय कथा रामायण काल और हनुमान जी की है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं सभी नए दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो कथा कुछ इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार एक समय रामायण काल में शनि को अपने बल और पराक्रम पर गर्व था। उस समय हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के बारे में पता चला तो शनि देव बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी अपने भगवान श्री राम की भक्ति में लीन एक शांत स्थान पर बैठे थे। तभी शनिदेव वहां आए और बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की पुकार सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह पराजित किया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनि देव का पूरा शरीर पीड़ित था। इस दर्द को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की सारी पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। जो कोई भी शनिदेव को तेल चढ़ाता है उनके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन की कमी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र के पुल को बांध दिया ताकि राक्षस इसे नुकसान ना पहुंचा सके और पवन सुत हनुमान को इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी, तो एक दिन शाम को जब हनुमान जी अपने देवता श्री रामचंद्र के ध्यान में लीन थे, तब सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला बदसूरत चेहरा दिखाकर उन्हें क्रोधित किया और कहा, हे वानर, मैं देवताओं में सबसे परिक्रमी शनि हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही मजबूत हो। अपनी आंखें खोलो और मुझसे लड़ो। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इस पर हनुमान जी ने नम्रता से कहा, इस वक्त मैं अपने प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ। मेरी पूजा में खलल ना डालें। कृपया यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब शनिदेव युद्ध करने उतर पड़े तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसने लगे और जिद करने पर भी शनिदेव उस बंधन से मुक्त ना हो पाए और पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर पुल की परिक्रमा की और शनि के अभिमान को तोड़ने के लिए अपनी पूंछ पत्थरों पर पटकनी शुरू कर दी। इससे शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया और उनकी पीड़ा और भी बढ़ गई। तब शनिदेव लाख यत्न करने पर भी उनके बंधन से मुक्त ना हो पाए और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिली गई है, तो मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो ऐसा करने पर हनुमान जी द्वारा उनके घावों पर तेल लगाने से शनिदेव की पीड़ा दूर हो गई। उस दिन से शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत होती है और वे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई, इसलिए आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। शनि को तेल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए वह भी हम आपको आज बताते हैं। शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है।
धन संबंधी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, शनिदेव पर तेल चढ़ाने से जुड़ी एक वैज्ञानिक मान्यता भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग ग्रह निवास करते हैं, यानी अलग अलग अंगों के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। शनिदेव त्वचा, दांत, कान, हड्डियों और घुटनों के कारक ग्रह हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो व्यक्ति को इन अंगों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन अंगों की विशेष देखभाल के लिए हर शनिवार को तेल से मालिश करनी चाहिए। शनिदेव को तेल चढ़ाने का अर्थ है कि हमें शनि से संबंधित अंगों पर भी तेल लगाना चाहिए ताकि इन अंगों को कष्टों से बचाया जा सके। मालिश के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी शनिदेव को तेल चढ़ाने से जुड़ी 2 मान्यताएं। मुझे आशा है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और भविष्य में शनिदेव को तेल अर्पित करते हुए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। हम जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर जरूर करना हमारे चैनल को।